Hello student, today we will discuss on dental products part 2. फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेंटल प्रोडक्ट्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, जिसमें हम लोगों ने डेंटल प्रोडक्ट्स जो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होते हैं, एंटी कैरिंग एजेंट होते हैं, पॉलिशिंग एजेंट थे, डेंटिफाइसेस थे, इन सब के एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशन को हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। इसमें हम लोग उसके आगे चल के कुछ कंपाउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डेंटल प्रोडक्ट्स पार्ट 2। डेंटल प्रोडक्ट्स जो कि दांतों से रिलेटेड होते हैं, दांतों में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सेंसिटाइजेशन की, कैरीज की, उसको दूर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फ्लोराइड कंटेनिंग पेस्ट आपने देखे होंगे, दांतों में लगाने के लिए, दांतों में यूज़ करने के लिए एज अ पेस्ट यूज़ होते हैं। तो एक फ्लोराइड जो है, जैसे सोडियम फ्लोराइड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको कि फ्लोराइड आयन इज अ ट्रेस मटेरियल विच ऑकर्स इन आवर बॉडी। इट इज जनरली एडिक्वेटेड इन फूड एंड वाटर। इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर इज टोटली लैकिंग फ्लोराइड। इन सच प्लेसेस डेंटल कैरीज इज ए कॉमन प्रॉब्लम। फ्लोराइड जो कि हमारी बॉडी में ट्रेस एलिमेंट के रूप में मौजूद होता है और एक एडिक्वेट मात्रा में हमारे भोजन और पानी में होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ या कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे फ्लोराइड की कमी हो जाती है, और जहाँ पे फ्लोराइड की कमी हो जाती है तो फिर दांतों में कैरीज बनने लगती हैं। एडिशन ऑफ फ्लोराइड टू द म्युनिसिपल वाटर सप्लाई नोन एज फ्लोरिडेशन इज एबल टू हेल्प इन रिड्यूसिंग एंड प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई बार जो म्युनिसिपल वाटर होता है उसमें फ्लोराइड को मिलाया भी जाता है, ताकि दांतों में जो प्रॉब्लम है उसको दूर की जा सके कैरीज से रिलेटेड। But this is not true, because those who take continued ingestion of fluoride may suffer from mottling of teeth, excess fluoride in teeth, increased density of bones, gastric problem, muscular weakness and even heart failure. लेकिन फ्लोराइड अगर ऊपरी तौर पे या एडिशनली दिया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं, जैसे दांतों में इसका जमा हो जाना, कालापन हो जाएगा, दांतों में इसका जमा होने लगेगा, बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, यहाँ तक कि हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। तो इसका जो सप्लाई है वो हम इस तरह नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, दांतों को ज़रूरत तो है इसकी, तो इसको दूर करने के लिए हम इसको फ्लोराइड एज अ पेस्ट देंगे। तो व्हेन अ फ्लोराइड हैविंग सॉल्ट और सॉल्यूशन इज टेकन इंटरनली, इट इज readily absorbed, transported and deposited in the bone or developing teeth, and the remaining gets excreted by kidneys. The deposited fluoride does not allow the action of acid or enzyme in producing lessons. तो हम लोग इसका साल्ट या सॉल्यूशन के रूप में जो हम इसको लेते हैं, तो ये क्या करता है कि ये बोन और जो टीथ है, डेवलपिंग टीथ है, वहाँ पर डिपॉजिट कम होता है, एब्जॉर्ब होके ये वहाँ डिपॉजिट होके जो डेवलपिंग बोन और डेवलपिंग टीथ है, और एक्स्ट्रा जो होता है वो निकल जाता है किडनी के थ्रू। और जो डिपॉजिटेड फ्लोराइड जो होता है वो एसिड और एंजाइम जो कि दांतों को ख़राब करते हैं उसको वो रोकता है। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड, लगभग 1 ppm, is necessary to prevent caries, but when its amount become high, it gives rise to mottled enamel. फ्लोराइड अगर 1 ppm से ज़्यादा हो जाएगी तो वो दांतों पे जो जमा होने लगेगी, मतलब काला काला रंग कर देती है। इसलिए इसको एक जो प्रेस्क्राइब मात्रा है उसी में आपको लेना चाहिए। फ्लोराइड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय 2 रूट्स, इसको 2 रूट से दिया जा सकता है, ओरली एंड टॉपिकली। द यूज ऑफ fluorination is the way of oral administration. Alternatively, it can be given in drinking water or juice of about 1 ppm per day. Sodium fluoride tablets or sodium fluoride in a dose of 2.2 mg per day are used. Topically, 2% of solution is used on teeth. तो यहाँ पर ओरली कैसे देना है, टॉपिकली कैसे देना है। ओरली का मतलब आप देख सकते हैं टैबलेट के फॉर्म में, और टॉपिकली का मतलब है जैसे कि हम उसको उसके दांत पर एक लेयर की तरह, जैसे पेस्ट की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्लोराइड का अगर हम सेवन करेंगे तो दांत जो है हमारे कैरीज और जो प्रॉब्लम है दांतों से रिलेटेड उससे बचेगी। इसी में एक अगला कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट ये मोस्टली पेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट आता है। इट इज़ द मोस्ट एबडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कैल्शियम साल्ट. इट occurs as chalk, marble, calcite, corals, pearls. It is prepared by precipitation by mixing the boiling solution of calcium chloride and sodium carbonate and allowing the precipitation to cool.
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट को, और फिर उसको प्रेसिपिटेशन को यानी प्रेसिपिटेट जो बन जाता है उसको कूल करते हैं। यहाँ पे बना हुआ है CaCl2 Na2CO3 2NaCl प्लस CaCO3। इस तरह से जब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है तो उसको हम कूल करते हैं और उसको प्रेसिपिटेट को निकाल लेते हैं, और उस तरह से हम फर्दर प्रोसेस करके कैल्शियम कार्बोनेट को बनाते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ ए फाइन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, स्टेबल इन एयर, insoluble in water. It is also insoluble in alcohol but dissolve in most common dilute acid. वाटर और अल्कोहल में इंसॉल्युबल होता है, लेकिन जितने भी डाइल्यूट एसिड है उनमें ये सॉल्युबल होता है। ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है। इट फर्निशेज बोथ एब्रेसिव एंड एंटासिड इफेक्ट इन द माउथ। द precipitated calcium carbonate when dried at 2000 degrees centigrade for 4 hours is having calcium equivalent to not less than 98% of calcium carbonate. The preparation is used externally as a dentifricer because of its abrasive quality, because of its crystalline nature. Calcium carbonate is used as a dental cleaning polishing agent for most tooth पेस्ट एंड पाउडर्स। इसका कई तरीके से यूज़ होता है, एब्रेसिवनेस भी होता है, मतलब दांतों की सफाई भी करता है, साथ ही साथ ये क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग के लिए भी यूज़ होता है, मोस्टली पेस्ट में। इट इज़ इनकम्पेटिबल विथ फ्लोराइड साल्ट बिकॉज इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल कैल्शियम क्लोराइड। ये फ्लोराइड के साथ इसको नहीं देना चाहिए क्योंकि ये इनकम्पेटिबल होता है और कैल्शियम फ्लोराइड का एक इनसॉल्युबल फॉर्म जो है वो बना देता है, तो इसलिए उसको हमें उसमें नहीं देना चाहिए। एक अगला कंपाउंड है सोडियम फ्लोराइड। इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये चूँकि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एक एसिड हो गया, सोडियम कार्बोनेट एक बेस हो गया, तो दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे, तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद सोडियम फ्लोराइड बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विद सोडियम कार्बोनेट वेयर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। डबल डी कंपोजिशन करने से कैल्शियम फ्लोराइड विद सोडियम कार्बोनेट, उससे भी सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों बनते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट फॉर्म कलरलेस, ऑर्डरलेस क्रिस्टल और एज वाइट पाउडर। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर बट इट इज़ इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। वाटर में तो घुलता है लेकिन अल्कोहल में नहीं घुलता है। इन एक्वस सोल्यूशन और corrodes ordinary glass bottles and hence the solution should be prepared in distilled water and stored in dark pyrex bottle। इसको सिंपली अगर हम ग्लास बॉटल में रखें तो उसमें कोरोजन कर सकता है, इसलिए इसको पायरेक्स बॉटल में रखा जाता है। यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज इन डेंटल प्रैक्टिस फॉर रिटार्डिंग और प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज। ए 2% solution of sodium fluoride in water may be applied to children's teeth after preliminary cleaning। तो इसका मोस्टली दांतों के क्लीनिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। इट इज़ कंस्टिट्यूंट ऑफ सम इंसेक्टिसाइड, ये कुछ इंसेक्टिसाइड का भी कॉन्स्टिट्यूंट होता है। डोज की बात करें तो 2.2 mg वंस अ डे, इसको हम 2.2 mg वंस अ डे इसको दे सकते हैं। इसके बाद सीमेंट एंड फिलर्स भी आते हैं, ये भी डेंटल प्रोडक्ट के रूप में यूज़ होते हैं। डेंटल सीमेंट आर यूज टू टेम्परली कवर प्रोटेक्ट एरियाज दैट हैव अंडरगो ऑपरेशंस एज इन डेंटल सर्जरी। डेंटल सर्जरी हुई हो तो वहाँ पर जो सर्जरी वाला पोर्शन होता है उसको कवर करने के लिए सीमेंट यूज़ होते हैं। द सीमेंटिंग मटेरियल अप्लाइड एज अ पेस्ट विच गेट्स हार्डन्ड इन ए शॉर्ट वाइल इट कैन बी रिमूव्ड बाय द डेंटिस्ट। ये कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़े समय के लिए उस पोर्शन को पूरा हार्ड कर देते हैं और फिर डेंटिस्ट के थ्रू इसको हटाया भी जा सकता है। इनका मेन रोल यही होता है कि जहाँ पे सर्जरी की गई है वो जगह जो है मूवेबल ना होने पाए, जितना हो सके उतना इमूवेबल रहे। द टेम्परेरी सीमेंट इज आल्सो मेडिकेटेड यूजली विद यूजिनॉल विच इज एंटीसेप्टिक एंड लोकल एनेस्थेटिक। जो टेम्परेरी सीमेंट है उसको यूजिनॉल से मिला दिया जाए तो वो एंटीसेप्टिक और लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी काम करेगा, यानी वहाँ पर पेन नहीं होने देगा और किसी तरीके का इन्फेक्शन भी नहीं होगा। छोटी मोटी जो सर्जरी दांत में कर दी जाती है। द कंसिस्टेंसी of the cement can be controlled by additives. Noble metals and their alloys are used as permanent filling material for cavities. Gold and silver find use as permanent filling material. अब जो कैविटी हो जाती है उसको फिल करने के लिए फिलर्स का यूज़ किया जाता है। फिलर्स में जो नोबल मेटल्स होते हैं और उनके जो अलॉयज होते हैं उनको हम परमानेंट जो फिलिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं कैविटी में। कई बार गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं उनको भी यूज़ किया जाता है, बट दे आर मोस्ट
कॉस्टली, वो बहुत कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से इनका यूज़ जो होता है वो कम होता है। इसके बाद आता है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। ये भी एक प्रोडक्ट है। इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल इन डेंटल प्रैक्टिस। ये डेंटल प्रैक्टिस में सबसे इम्पॉर्टेंट सीमेंटिंग मटेरियल है, मतलब बहुत ही इसकी वैल्यू है सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में। व्हेन जिंक ऑक्साइड इज मेड टू मिक्स विद ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड, it yields a mass which hardens within a short time, which form जिंक ऑक्सीक्लोराइड। जिंक ऑक्साइड और जिंक क्लोराइड को जब मिला दिया जाता है तो ये एक सीमेंटिंग ऐसा मटेरियल बनता है जो विद इन सेकेंड में क्या करता है कि हार्डन कर देता है उस एरिया को जहाँ पर इसको लगाया जाता है, बाय फार्मिंग जिंक ऑक्सीक्लोराइड। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज अ सीमेंटिंग एजेंट के रूप में। A similar product can also be prepared by mixing zinc oxide with phosphoric acid, resulting zinc oxyphosphate cement. Medicated cement can be prepared by adding suitable amount eugenol or clove oil. This is used for temporary filling. ये टेम्परेरी फिलिंग के लिए यूज़ होता है। कई बार दांतों को फिलिंग करने से पहले कि क्या इसमें फिलिंग हो सकती है, इसको फिलिंग के द्वारा दांत को टूथ को बताया जा सकता है, इसके लिए वो टेम्परेरी फिलिंग करते हैं। अगर किसी तरीके का पेन या सेंसेशन नहीं हो रहा तो फिर उसको परमानेंट फिलिंग करते हैं। किसी भी फिलिंग में पहले इसका यूज़ करते हैं, उसके बाद इसको हटा के फिर वो जो हमने अभी आपको ऊपर बताया परमानेंट फिलर के रूप में उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग डेंटल प्रोडक्ट्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट डेंटल प्रोडक्ट्स थे जैसे कि आपका सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, इनके बारे में आपने जाना। इन पे इसी तरीके से कमेंट करने के लिए आता है, तो इसको स्टडी करें। थैंक यू।